तवा हमारी किचन में प्रयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु है। तवे का संबंध हमारी किचन से, हमारी रसोई से है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तवे के संबंध में हमारा वास्तुशास्त्र क्या कहता है। दोस्तों, तवे का सीधा संबंध घर की महिलाओं से होता है, इसीलिए घर की महिलाओं को तवे के लिए विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तवे को किस दिशा में और किस प्रकार से रखा जाना चाहिए, क्योंकि तवा एक ऐसी वस्तु है जो आपके भाग्य को बहुत ही जल्दी बदल सकती है। और अगर तवे का सही ढंग से प्रयोग ना किया जाए, उसको सही दिशा में ना रखा जाए, तो तवा एक ऐसी वस्तु भी बन सकता है जो आपके जगह जगह भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए तवे को एक बहुत छोटी वस्तु ना मानते हुए तवे के महत्व को समझें और जानें कि तवे को किस दिशा में और किस प्रकार रखना चाहिए। किस प्रकार से रखा गया तवा हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकता है और किस प्रकार हमारा तवा हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम तवे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि तवे को वास्तुशास्त्र ने कितना महत्व दिया है और तवे के बारे में क्या क्या बताया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन में स्वागत करता हूं। रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी रात के समय में हमारे रसोई में भ्रमण करने आती हैं और इसीलिए कुछ इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जिससे देवी लक्ष्मी नाराज ना हो। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने तवे को गंदा ना रखें, उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें और रात को सोने से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ करके ही सोएं। कुछ घरों में हमने देखा है कि तवे पर पपड़ियाँ जम जाती हैं, तवे के नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड पपड़ियाँ जम जाती हैं और हम उसे साफ़ नहीं करते, तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। ख़ास करके ये घर के पुरुषों के लिए बहुत दिक्कत कर सकता है, इसीलिए इसे हमेशा समय समय पर साफ़ करता रहे। और मैं आपको बता दूं, इसे साफ़ करने का एक नुस्खा, आप क्या कीजिए, एक गर्म पानी और एक नींबू और थोड़ा सा नमक ले लीजिए। अगर आप उससे तवे को रगड़कर साफ़ करेंगे तो आपका तवा बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और तवे को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। कुछ घरों में तवे को साफ़ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, साथ जमी हुई पपड़ियों को उतारने के लिए नुकीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं और नुकीली चीज़ों से रगड़ रगड़ के उसे साफ़ करते हैं और जमी हुई पपड़ी को उतार देते हैं। इससे उनका तवा तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तवे को कभी भी नुकीली चीज़ों से नहीं रगड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये नुस्खा बताया है कि आप नमक, गर्म पानी और नींबू का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि घर में गर्म तवे के ऊपर हम पानी के छींटे मार देते हैं, तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। तवे के ऊपर जब पानी के छींटे मारते हैं तो उसमें से छन की आवाज़ आती है। ये छन की आवाज़ बहुत ही बुरे प्रभाव लाती है घर में। इसका सीधा सीधा संबंध राहु से होता है। अगर हम तवे पर पानी डालते हैं और उससे छन की आवाज़ आती है, तो इससे क्या होता है कि एक तो घर में रहने वाले पुरुष नशे के शिकार हो जाते हैं, बच्चों पर राहु का प्रकोप आ जाता है और आपको लाइलाज बीमारियां घेर लेती है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इसीलिए ध्यान रखें, तवे के ऊपर कभी भी पानी के छींटे ना मारें। महिलाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण बात जो उन्हें बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, तवे को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। कहने का मतलब, तवा हर किसी की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। आपकी रसोई में तवा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे वो किसी को जल्दी से, आसानी से दिखाई ना दे। इसीलिए तवे को हमेशा कहते हैं कि उसे छुपा कर रखें। और इसी के साथ साथ कई बातें हमने और भी नोट की है। जब हम वास्तु के लिए किसी के घर पे जाते हैं तो मैंने कई जगह नोट किया कि कुछ महिलाएं अपने घर में तवे को उल्टा करके रख देती हैं। दोस्तों, ऐसा कभी भी भूल कर ना करें। उल्टा करके तवा रखने से आपका भाग्य उल्टा हो जाता है। इससे बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, अपने तवे को हमेशा सीधा रखें, उसको कभी भी उल्टा करके ना रखें। रात के समय महिलाएं क्या करती है, तवे को जूठे बर्तनों के साथ ही रख दिया जाता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तवे को हमेशा अलग रखना चाहिए। कभी भी तवे को जूठे बर्तनों के साथ ना तो रखना चाहिए और ना ही उन्हें जूठे बर्तनों के साथ साफ़ करना चाहिए। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जलते हुए गैस या चूल्हे से तवा नहीं उतारना चाहिए।
आपको सबसे पहले गैस या चूल्हे को बंद करना चाहिए। उसके बाद जब अग्नि बुझ जाए उसके बाद ही तवे को आप उससे नीचे उतारें। एक और अति महत्वपूर्ण बात, जब भी महिलाएं घर में खाना बनाने जाएं तो सबसे पहली रोटी जो तवे पर डालें वो हमेशा गौ माता के लिए निकालनी चाहिए और सबसे आखिर वाली रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। भूल कर भी सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली रोटी घर का कोई भी सदस्य कभी ना खाए। ऐसा करने से बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी और लास्ट रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकाल देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है यदि आप पहली रोटी गाय को सुबह ही खिला दें और कुत्ते को आप जो वो रोटी है वो शाम को खिलाएं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और गाय को या कुत्ते को रोटी देते समय ध्यान रखें, अगर हो सके तो रोटी को खाली ना दें, उसके ऊपर गुड़ या शक्कर कुछ रख कर ही दें, जिससे कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और आपको कई प्रकार से लाभ मिले। अगर कोई व्यक्ति भूल कर भी पहली रोटी या अंतिम रोटी खाता है तो उसके निर्णय लेने की शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसको व्यापार में बहुत अधिक घाटा होता है और भी कई प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं। इसीलिए भूलकर भी पहली और अंतिम रोटी को ना खाएं। इस पर सिर्फ और सिर्फ गाय और कुत्ते का ही अधिकार माना जाता है। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि घर में बनने वाली रोटियां गिनकर बनाई जाती है। ऐसा ना करें दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। रोटियों को कभी भी गिनकर ना बनाएं। तवे पर रोटी बनती है जिसे घर का हर सदस्य खाता है, इसीलिए तवे को दोस्तों छोटी चीज़ ना समझे। तवे का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यदि आप तवे के रख रखाव करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं तो ये महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इससे महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहती हैं, बच्चे हमेशा योग्य निकलते हैं और घर के किसी भी सदस्य पर राहु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राहु ग्रह उनका हमेशा साथ देते हैं और घर में धन की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों इन नियमों का आप जरूर पालन करें ताकि माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।